आज दिनांक 26 जुलाई 2026 रोजी रिहाना चिटी मैडम यांनी आवावा बैठक के उपस्थित राहिल्या या कार्यक्रमात आमदार बाबाजानी दुर्राणी साहेब यांनी मार्गदर्शन केले। उपस्थित सर्व काँग्रेस पक्षाचे तालुका प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते। तो कांग्रेस बहुत मजबूत है, ये तो सबको सामने दिख रहे हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई निराश होने की बात नहीं है हमारे को। और हमारा लक्ष्य है 2029 2029 हमारा लक्ष्य है। हम उसके लिए अग्रसर है, काम करेंगे। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता घरों से निकल करके जब आएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमें संघर्ष करना आता है। और कई दशकों के संघर्ष के बाद में जाकर देश आजाद हुए थे। हम उस पार्टी के लोग हैं, एक विचारधारा को लेकर चलते हैं। 140 साल बाद भी वो विचारधारा जिंदा है। तो उस विचारधारा को मानने वाले लोग, ये भारतीय मूल के लोग, इस मुल्क के लोग, इस देश के लोग जो है बिल्कुल अपनापन में भरोसा रखता है, अहिंसा में भरोसा रखता है और आगे बढ़ने में, एक दूसरे की मदद में हमारी सोच बहुत अलग है। और लाखों साल की पुरानी हमारी सभ्यताएं हैं इस देश की। हमारी त्रेता युग से लेकर के हम लोग चल रहे हैं, त्रेता युग, सतयुग, सारा युग जो है कलयुग में आ गए। हमारे संस्कार, हमारी सोच कभी खत्म नहीं हुआ है। बीच बीच में इस तरह की आते हैं परेशानियां और अड़चने आते हैं, और इस तरह के लोगों की वजह से हमें और सबक मिलते हैं कैसे देश को मजबूत रखने के लिए, देश के लोगों के लिए, देश के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, देश की सीमा के लिए और देश की बेटियों के लिए हमें कैसे काम करना चाहिए। हमें बहुत बड़ी सीख भी मिलती है इस तरह के लोग बीच बीच में आने के कारण। 2029 में क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने? अभी प्रधानमंत्री की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार आएंगे, अगर उनको प्रधानमंत्री बनने की है तो बनेंगे, वो तो भविष्य की बात है। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, भविष्य की बात नहीं कर रहे, भविष्यवाणी नहीं कर रहे। 2029 में इस देश में कांग्रेस की शासन आएंगे और कांग्रेस के जो सांसद लोग जिसको चुनेंगे वो इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हम इस बात को जानते हैं। विपक्ष को जमाने क्या लगता है, विपक्ष कहाँ कम कर दिया है सरकार? कौन सा विपक्ष को जमाने? जो विपक्ष पार्टी है। नहीं, विपक्ष की पार्टियों की मैं क्यों बात करूंगी, कांग्रेस पार्टी की बात करती हूँ। राहुल गांधी जी ने बहुत पहले से इस बात को उठाया है और 17 जून को कोटा में उन्होंने सबसे पहले, और हजारों कब से मैं खुद मौजूद थी, 60-70 हजार युवा उधर मौजूद थे कोटा शहर में, और उनको उन्होंने संबोधित किया। उसके बाद में 17 जुलाई को उन्होंने देहरादून में किया है। लगातार कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ में है। स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया तो स्टूडेंट्स को हमने अनाथ नहीं छोड़ा है, उनके बराबर साथ में रहे, उनके सपोर्ट में रहे। मैडम, बहुत सा ऐसा चर्चा है कि राहुल गांधी जंतर मंतर को युवाओं के पास नहीं पहुंची, बाहर से आंदोलन किया, तो बहुत सी चर्चा ऐसी हुई है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बहुत सी चर्चाओं की मैं क्यों बात करूं, कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर रही हूं। कांग्रेस पार्टी ने पूरे जोर शोर से, राहुल गांधी ने मुद्दा को उठाया है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट से लेकर के जनता की अदालत तक इस मुद्दे को उठा करके लेकर चले हैं। तो वो लोग जो कहते हैं, लोग चर्चा करते हैं, उसके लिए मैं नहीं कहती हूँ। लोगों के पास कुछ काम तो होना चाहिए ना। पर पूरा देश ने और विदेश ने, सब तमाम लोगों ने देखा है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कैसे संघर्ष किया है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से अगुवाई की है वो बेमिसाल है, इनक्रेडिबल है, लाजवाब है। आपके मार्गदर्शन में मराठवाड़ा जो काम अभी कांग्रेस का आगे चलेगा, किस प्रकार से चलेगा? जैसे कांग्रेस का चलता आया है वैसे ही कांग्रेस का काम चलेगा। सब मिलकर के काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे, मजबूती से आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस अपनी परचम लहराएगी बहुत शान से। शिक्षा मंत्री ने जो रिजाइन किया है उसके बारे में क्या कहें? शिक्षा मंत्री को बहुत पहले देना चाहिए था रिजाइन। शिक्षा मंत्री इतने दिन तक इंतजार किस लिए किए? ये बीजेपी वो पार्टी है जो कह रहे थे हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता है, उनको इस्तीफा देना पड़ा। जो आवाम आपके खिलाफ हो जाता है तो आपको काम करना ही पड़ेगा, जैसे जनता चाहते है वैसे काम करना चाहिए। और जो ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, अभी भी बहुत कुछ बाकी है होना, और वो भी करके छोड़ेंगे, करवा के छोड़ेंगे। 2019 का मैप आपके पास तैयार है? 29 का जी बिल्कुल है। हम लोग काम कर रहे हैं ना। मैप क्या होता है, हम तो कांग्रेस के हर व्यक्ति के साथ में, कांग्रेस की विचारधारा वाले लोगों के साथ में
गांव गली तक पहुंच रहे हैं और वार्डों में पहुंच रहे हैं। और अब मैंने ये तय किया है मराठवाड़ा में जितनी भी जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होएगी, देहात की होएगी, तो वो किसी ब्लॉक की गांव में होएगी आगे, और शहर में जो होएगी वो शहर की किसी ब्लॉक का वार्ड के अंदर होएगा, ताकि जनता के बीच में जाकर वहीं हम बैठक करेंगे, उनके साथ में जुड़ेंगे। वो जो चाहते हैं वो हमारे को वो बताएंगे, उनकी अनुसार जनता की चाहत के अनुसार, जनता की जो मार्गदर्शन है उसके अनुसार हम लोग कांग्रेस पार्टी काम करेंगे।